नईम साहब, ये आपके जो मुखालिफिन हैं वो एक इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वो इसके बारे में ज़रा कोई राय दीजिएगा। वो कहते हैं कि जनाब ये देखें, गंडापुर साहब जो है वो एक दफ़ा 8 घंटे के लिए गायब हो गए, एक दफ़ा 30 घंटे के लिए गायब हो गए, 26वीं आईनी तरमीम भी जो है वो पास हो गई, आप लोगों ने एहतजाज भी नहीं किया, और फिर देखिए उसका रिजल्ट ये है कि बुशरा बीबी बाहर आ गई है, और देखिए अब बुशरा बीबी पेशावर के अंदर है। सर, इसका इस इल्ज़ाम का क्या जवाब है आपके पास पचोता साहब? देखिए, बात यह है कि बुशरा बीबी साहबा जो हैं वो बाहर आई हैं, तो उसके ऊपर ये कह देना कि पहले भी गुजारिश कर चुका हूं कि उन्होंने केसेस अपने सारे फेस किए हैं। आवाज तमाम नईम साहब कीजिए, आवाज ठीक करें, आवाज नहीं आ रही यहाँ पे। जी जी, आवाज नहीं आ रही आपको? ठीक, एक मिनट नईम साहब बोलिएगा जरा। जी, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। स्पीकर में दे दें भाई आवाज आ रही जी? एक मिनट बोलिएगा। नहीं भाई, जी जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी जी, अब आ रही मुझे। आपको आईएफ भी लगी हुई है? नहीं, हमें स्पीकर से आवाज। भाई उनका आईएफ भी नहीं लगी हुई यार, हमें स्पीकर से आवाज। तो स्पीकर में तो देना आवाज, स्पीकर में जरा और देना। स्पीकर से आ रही है लेकिन कम आ रही है ना। सबीना तो इस साइड पे बैठी, थोड़ी सी ऊंची कर दें, थोड़ी ऊंची कर दें। नहीं भाई बोलिएगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। अब ठीक है। मेरे आईएफ में कम कर दे, मुझे क्यों ऊंची कर, मेरा कान पाड़ना। नहीं भाई, सवाल का जवाब शुरू से दीजिएगा। देखिए, मैं गुजारिश कर रहा हूँ, मैंने तमाम तफसीलात आपके सामने रख दी कि उनकी बेल जो है वो हाई कोर्ट से हुई हैं, और जहां तक उनके केसेस की बात है तो केसेस के अंदर जो है जितनी भी ट्रायल कोर्ट्स थी उन्होंने बाकायदा तौर पर रात दिन ट्रायल करके उनको सजाएं दी। एक के बाद एक केस बनाया गया, आखिर में बचते थे 9 मई वाले केसेस। 9 मई वाले केसेस में भी और तोशाखाना 2 केस भी बना दिया गया। उनकी रिहाई जो है वो अदालत से हुई है, अदालत हाई कोर्ट में मामला है। जिस ओपन कोर्ट के अंदर कोई भी केस आता है तो वो नहीं बचता, चाहे वो खान साहब के केसेस हो, क्योंकि बंद कमरे के अंदर ट्रायल तो वहां पर चल रहे हैं और कंप्रोमाइज जजेस बिठाए गए हैं, चाहे वो हमायूं दिलावर हो, जज अब्दुल हसनात हो या कोई और जज बशीर हो। तो उनकी रिहाई जो है, ये कहना कि डील वाला मामला है, आप उनके हवाले से या इमरान खान साहब के खासतौर पर हवाले से तब बात कीजिएगा डील के हवाले से जब आप देखें कि वो लंदन भाग गए, जहाज में बैठ गए, वहां पर उतर गए हैं, वहां पहुंच गए, फिर आप सवाल कीजिएगा। नहीं साहब मुझे सर वो टाइम याद आ गया जब मियां साहब जो है वो जहाज में बैठ के लंदन चले गए थे, तो मीडिया सारा यही कहता था कि जनाब डील हुई है ना। उस वक्त आप लोग मानते थे ना ये लोग मानते थे। उस वक्त भी ये लोग उस वक्त ये कहा करते थे, देखें कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट ने इजाजत दी है, तो कोर्ट के ऑर्डर की वजह से हो रहा है। आज भी आप ये कह रहे हैं, ये चंद महीनों के बाद जाके पता लगता है कि नहीं जनाब कुछ ना कुछ तो हुआ है। नहीं, देखें, कोर्ट का ऑर्डर था तो वो 4 हफ्तों का ऑर्डर था। कोर्ट का ऑर्डर ये नहीं था कि आप आवाम को छोड़कर बाहर चले जाएं और फिर कहें कि मुझे क्यों निकाला, और जब मैं वापस आया हूं तो वेलकम नहीं किया, फिर चले गए। क्योंकि जब आप आवाम के साथ खड़े होते हैं तो फिर आपको आवाम वेलकम भी करती है और आपके साथ सपोर्ट करती है। इमरान खान बेशक डेथ सेल के अंदर है, हालांकि वो एक आम कैदी है, सजा याफ्ता मुजरिम नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अपने मौकफ के ऊपर कायम है। और दूसरी तरफ आप देख लें, यहाँ पर ये इतराज किए जा रहे हैं, मैं एक पिछले प्रोग्राम में बैठा हुआ था, वो कह रहे थे कि जनाब हम तो बिल्कुल किसी तरीके से इनके ऊपर केसेस नहीं बना रहे, हम तो चाहते हैं बिल्कुल रिहा हो, ना नवाज शरीफ का रोल है, ना मरियम का रोल है, ना किसी और का रोल है। तो भाई रोल किसका है? कौन फिर लोगों के घरों में छापे मरवा रहा है? क्यों आज रात को जो है इम्तियाज जो है वो चौधरी उसके घर के अंदर जो है वो छापा मारा गया, उसकी फैमिली के साथ जो है बदसलूकी की गई, उसके बच्चों के साथ बदसलूकी की गई, उनको मारा पीटा गया, उनके मुलाजमों को मारा गया। क्यों एमएनएस के घरों में दाखिल होकर क्यों उनके कारोबार बंद किए जा रहे हैं? क्यों चादर चार दीवारी का तकद्दस पामाल किया जा रहा है? कौन है फिर वो केसेस बनाने वाला? कौन है आज वर्कर 400 प्लस वर्कर्स वो आज 4 तारीख से लेकर आज तक वो जो है जेल में थे और उनको किसी अदालत में पेश नहीं किया गया। ठीक है, आज अगर पेश किया गया है उनको जेल में, कह रहा हूँ पुलिस की कस्टडी में थे, आज अगर उन्हें किसी जगह पर पेश किया गया है तो उसके बाद उन्हें जुडिशियल किया गया है, और कसूर क्या है जी? आप क्यों अमेंडमेंट्स के ऊपर एहतजाज कर रहे हैं? हम तो एहतजाज कर रहे हैं, हम तो आवाज बुलंद कर रहे हैं, हमारे तो वर्कर्स आज भी जेलों में पड़े हुए, हम कहां पर भागे हैं, हम कहां पर पीछे हटे हैं? ये घुस बैठी हैं जिनको फार्म 47 के मुताबिक बिठाया गया और जो चाहते हैं कि कौम जो है महफूम रहे। अच्छा, इनका अपना जो रोल है वो अपना रोल भी कठपुतली का है। ये सारी चीजें खुद से मुसवदे वगैरह नहीं बनाने वाले या सारा अमल खुद नहीं करने वाले, पीछे से इनको हिदायत होती है, आगे फिर डेफिनेटली क्योंकि इन्होंने खुद एक चोरी की है तो उसके ऊपर एग्जीक्यूट करते हैं और सारा अमल कर रहे हैं। हमारा मौका बिल्कुल क्लियर है, हम आइन और कानून की बालादस्ती के लिए अपनी जंग लड़ रहे हैं। अली अमीन या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई रहनुमा भी